नमस्कार सभी को, सबका स्वागत है अपने YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्लास अधिगम टॉपिक के, क्योंकि इतने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शायद आपको रीट में क्या कि 90+ क्वेश्चन यही मिल जाए। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा कि अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाला कारक है। एक नंबर ऑप्शन रहेगा अनुत्तीर्ण हो जाने का वह, सहपाठियों से प्रतियोगिता, अधिगम परिस्थितियां, माता पिता की ओर से दबाव। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? अधिगम परिस्थितियां। निम्नलिखित में से कौन सा कारक बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करता यानी बढ़ावा नहीं देता है? तो वो कौन सा होगा? शिक्षण विधि, अधिगम विषय सामग्री का संगठन, विषय सामग्री की अर्थपूर्णता, शारीरिक और मानसिक थकान। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। यानी कि शारीरिक और मानसिक थकान है वो क्या है कि बालक के अधिगम को प्रोत्साहित नहीं करती, यानी कि बालक को कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए बढ़ावा नहीं देती, तो वो क्यों होगी? मतलब कि शारीरिक और मानसिक थकान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शास्त्रीय यानी कि क्लासिकल अनुबंधन सिद्धांत के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं, पुनरावृत्ति पर बल देता है, बालकों के भय और दुश्चिंता से छुटकारा दिलाने में अनुप्रयोग किया जाता है, अवबोध और रुचि की भूमिका अत्यंत कम है। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर। अधिगम किए गए तथ्य सामान्यतः स्थायी होते हैं। अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम क्या होता है? अस्थायी होता है। अनुबंधन सिद्धांत में अधिगम क्या होता है? अस्थायी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया विलियम वुंट द्वारा, ए मास्लो द्वारा, जीन पियाजे द्वारा, जेवी बार्सन द्वारा। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जीन पियाजे के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन रहे इसका राइट आंसर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपकों की अनुक्रिया द्वारा व्यवहार का संचालन है, जिसमें उद्दीपन पहले अनुक्रिया के साथ होती है किंतु अंत में वह स्व उद्दीपन बन जाती है। सीखने का यह सिद्धांत किसने दिया? यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया उद्दीपक सिद्धांत है वो किसने दिया था? B.F. स्किनर ने, अल्बर्ट वानुरा ने, पावलोव ने और थोरनडाइक ने। तो किसने दिया था? पावलोव ने। 3 नंबर ऑप्शन है इसका राइट आंसर। परिपक्वता की विशेषता। परिपक्वता एक स्वचालित प्रक्रिया है, वृद्धि की पूर्णता है, अधिगम का आधार है, उपयुक्त में से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 4 नंबर। यानी कि तीनों ही विशेषताएं क्या है? वो परिपक्वता की है। परिपक्वता वृद्धि की पूर्णता है, इसका संप्रत्यय गेसेल ने दिया था। यह स्वचालित आंतरिक शारीरिक कुशलता से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग है। शास्त्रीय अनुबंधन, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, गेस्टाल्ट, संज्ञानात्मक क्षेत्र। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? 2 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का एक अनुप्रयोग क्या है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। कार्यक्रमित सीखना यानी कि एक क्रम के अनुसार सीखना। फिर एक सीखे जाने वाले सूचनाओं को छोटे छोटे चरणों में विभाजित करना, कि अगर हम किसी भी चीज़ को बच्चे को छोटे छोटे चरण एक छोटा सा चरण पहले दे देंगे, उसको याद कराएंगे, उसके बाद क्या है कि दूसरा छोटा कराएंगे, फिर ऐसे सीखे कि जब बच्चे को हम छोटे छोटे चीज़ें बताएंगे तो क्या है कि बच्चा आसानी से सीख जाएगा। फिर नेक्स्ट बात यह है कि शिक्षार्थी क्रिया के तुरंत बाद परिणाम दिया जाता है। यानी कि शिक्षार्थी है, उससे कोई किसी भी मान लो आपने क्वेश्चन किया या उससे कोई टेस्ट वगैरह लिया, अगर उसका परिणाम आप उस तुरंत बाद दे देते हो तो क्या कि बच्चा और सीखने के लिए तत्पर हो जाएगा। लेकिन वही परिणाम आप अगर 10 दिन बाद में दोगे तो वो सीखने की प्रक्रिया क्या धीमी हो जाती है। तो इस क्या है कि अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि मान लो कोई भी चीज़ है, यानी कि बच्चा कोई भी क्रिया कर रहा है तो उसका तुरंत परिणाम क्या है? तुरंत दिया जाता है। और एक टेक्स्ट मालूम मुख्य पॉइंट इसका ये भी होता है कि अभिक्रमित अनुदेशन अधिगम सिद्धांत का है कि शिक्षार्थी अपनी गति से सीखता है, यानी कि मान एक साथ सभी बच्चों को नहीं रखा जाता, जो बच्चा जिस क्रम से सीख रहा है उसी को उसी तरह हैंडल किया जाता है। क्योंकि एक कक्षा में बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कि एक साथ आसानी से नहीं सीख पाते हैं। अगर एक बच्चे ने सर्वप्रथम ANR वगैरह जल्दी सीख लिया है तो उसको क्या है कि नेक्स्ट पॉइंट बता दिया जाएगा कि आपको ये चीज़ें सीखनी है। अगर एक बच्चा थोड़ी धीमी गति से सीख रहा है तो क्या है कि उसको पहले बहुत सब चीज़ें सिखाकर फिर बाद में ही क्या कि नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ाया जाएगा। तो निकटस्थ विकास का क्षेत्र GPD की उदाहरण किसके द्वारा दी गई थी? तो LS वाइगोत्स्की, M प्रेशेल, V रोगोफ, A कोलिशंस। इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि लेव वाइगोत्स्की के द्वारा क्या कि
जीपीडी की अवधारणा दी गई थी। जीपीडी स्मिथ विकास का क्षेत्र है। यह एक कठिन कार्यों की एक सीमा होती है जिन्हें क्या है कि बच्चा अकेला नहीं कर सकता, लेकिन उस कार्य को करने के लिए क्या है कि वह अपने कुछ मान लो योग्य बड़े या कुशल सहयोगियों की सहायता लेकर कर सकता है। या फिर भी अब बालक है वो उसे कोई कार्य करना है तो वह क्या कि अपने माता पिता तथा अपने अध्यापक की भी सहायता लेकर वो कार्य कर सकता है। इसलिए क्या कि अकेला न कर पाने के कारण क्या वो सहायता लेकर किसी कार्य को करना ही क्या है जीपीडी है। फिर नेक्स्ट है कि इसे क्या कि स्मिथ विकास सिद्धांत या निकर्ष विकास सिद्धांत भी कहते हैं। किसी भी व्यवहार के विलोपन के प्रति प्रतिरोध की मात्रा अधिक किस प्रकार के पुनर्वलन में होती है? सतत पुनर्वलन में, विच्छिन्न पुनर्वलन में, आंशिक पुनर्वलन में, या दो या तीनों दोनों ऑप्शन में? इसका राइट ऑप्शन होगा दो और तीनों दोनों ऑप्शन। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास की कौन सी अवस्था अमूर्त चिंतन एवं तर्कना के उद्भव के रूप में विशिष्टीकृत होती है? प्राक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या संवेदी गामक अवस्था? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर, यानी कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। किसके अनुसार है? जीन पियाजे के द्वारा दी गई ये अवस्थाएं हैं संज्ञानात्मक विकास की। यह टॉपिक क्या है भी मैं जल्द ही कल आपको करवा दूंगी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, शॉर्ट नोट्स बनाऊंगी अपने खुद के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी विद्यार्थी को अधिगम और समस्या समाधान हेतु दी जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। क्या कहलाती है? स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग को क्या कहते हैं? ढांचा या निर्माण भी कहते हैं। ये क्या है कि मतलब एक ऐसी तकनीक होती है जो सहायता के स्तर पर क्या करती है? परिवर्तन करती है। जिसे क्या कि संवाद ढांचा निर्माण का महत्वपूर्ण उपकरण है। बच्चों के पास क्या होते हैं भी अव्यवस्थित असंगठित संपत्ति होती है, जबकि मान कुशल व्यक्ति होते हैं उनके पास क्या होते हैं? मान क्रमबद्ध तार्किक संगत विचार होते हैं। बच्चे व कुशल सहायक संवाद के परिणाम स्वरूप बालक के विचार ज्यादा क्या हो जाते हैं? क्रमबद्ध, संगठित, तर्क संगत व औचित्यपूर्ण हो जाते हैं। क्योंकि शुरू में बच्चे के पास क्या कि अव्यवस्थित और असंगठित मालों की संपत्ति होते हैं, लेकिन जैसे ही क्या मतलब अपने से कुशल मतलब व्यक्ति या कुछ योग्य व्यक्तियों के साथ मतलब की बातचीत करेगा, उनसे किसी चीज़ के बारे में पूछा कभी ये क्या कैसे होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, किस प्रकार कर सकते हैं, तो फिर क्या कि दोनों की आपस में वार्तालाप के द्वारा क्या है कि बच्चे के भी संवाद क्या हो जाएंगे? क्रमबद्ध हो जाएगी कि वो भी क्या कि अच्छे ढंग से समझेगा और उस कार्य को भी अच्छे ढंग से करेगा। ये टॉपिक क्या कि मैंने इतने अच्छे ढंग से करवा रखा है, प्लीज़ आप उस वीडियो को भी देखना। व्यक्ति एवं वातावरण के मध्य अंतर संबंध की प्रकृति की व्याख्या हेतु जीवन क्षेत्र की उदाहरणा किसने दी? ब्रॉन फेन वेनर ने, कुर्ट लेविन ने, B.F. स्किनर ने, या टोलमैन ने? तो किसने दी थी? कुर्ट लेविन ने। क्योंकि जीवन क्षेत्र क्या होता है? वातावरण की वे विशेषताएं जिनके प्रति व्यक्ति प्रतिक्रिया करता है। निम्नलिखित में से किसने अधिगम को व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन कहा? क्रॉनवेक ने, स्किनर ने, वुडवर्थ ने, या गिलफोर्ड ने? तो किसने कहा था? गिलफोर्ड ने कहा था। फिर निम्नलिखित में से क्या अधिगम स्थानांतरण का एक प्रकार नहीं है? एक पक्षीय, द्विपक्षीय, लंबात्मक, बहुपक्षीय? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर, यानी कि बहुपक्षीय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि स्कैफोल्डिंग निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित है? तो वो किसके विकासात्मक सिद्धांत से संबंधित है? ब्रूनर के, पियाजे के, वाइगोत्स्की के, गिलफोर्ड के? तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा लेव वाइगोत्स्की के। पावलोव द्वारा निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, या सूझ का सिद्धांत? तो इसके राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। सामाजिक रचनावाद के जनक के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? लेव वाइगोत्स्की को, ब्रूनर को, जॉन डेवी को, जीन पियाजे को? तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? लेव वाइगोत्स्की। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस अवस्था में वस्तुनिष्ठता एवं वास्तविकता की भूमिका बढ़ जाती है? तो वो कौन सी अवस्था होगी? संवेदी पेशी अवस्था, प्राक संक्रियात्मक अवस्था, ठोस संक्रिया की अवस्था, औपचारिक संक्रिया की अवस्था? इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? औपचारिक संक्रिया की अवस्था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि शिक्षाविद जो रचनावादी दृष्टिकोण स्वीकार नहीं करते हैं वे हैं,
यानी कि ऐसी कौन सी शिक्षाविद है जो कि रचनावादी के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं? जेवी वाटसन, जीन पियाजे, लेव वाइगोत्स्की, जेरोम ब्रूनर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 1 नंबर, यानी कि जेवी वाटसन है वो क्या शिक्षाविद जो कि रचनावादी दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करते हैं। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यक्ति तब तक नहीं सीख सकता जब तक वह तत्पर न हो। यह किसने कहा है? हरलोक ने, थॉर्नडाइक ने, गेसेल ने या स्किनर ने? तो इस किसने कहा था? थॉर्नडाइक ने, क्योंकि इन्होंने कहा कि तत्परता का नियम, जब व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से तैयार नहीं होता वह सीख नहीं सकता। घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए अधिगमकर्ता को प्रभावित करने वाले कारकों में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता से संबंधित नहीं है? शिक्षक का मानसिक स्वास्थ्य और समायोजन स्तर, अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर, शिक्षक की विषय पर पारंगतता, अधिगम अनुभवों की प्रकृति। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कि अधिगमकर्ता की उपलब्धि अभिप्रेरणा का स्तर। अधिगम मान लो अधिगमकर्ता से संबंधित कारक कौन से होते हैं? अभिप्रेरणा, इच्छा शक्ति, रुचि, ध्यान, थकान, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य, आयु, परिपक्वता, स्मृति, संवेदना व प्रत्यक्षीकरण होते हैं अधिगमकर्ता से संबंधित कारक है। अधिगम में कौन सी प्रक्रिया नहीं है? व्यवहारगत परिवर्तन, जीवन पर्यंत संचालित प्रक्रिया, परिपक्व से व्यवहार परिवर्तन, अभ्यास व अनुभव द्वारा सीखना। तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? परिपक्व से व्यवहार परिवर्तन। 3 नंबर ऑप्शन रहेगा इसका राइट आंसर। परिपक्वता एक शारीरिक क्रिया है। परिपक्वता से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कबूतर को एक निश्चित संख्या में सही प्रतिक्रिया करने पर प्रशिक्षक द्वारा पुरस्कार देना किस प्रकार का पुनर्वलन आयोजन कहलाता है? सतत पुनर्वलन आयोजन, निश्चित अंतराल पुनर्वलन आयोजन, निश्चित अनुपात पुनर्वलन आयोजन, परिवर्तनशील पुनर्वलन आयोजन। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 3 नंबर, यानी कि निश्चित अनुपात पुनर्वलन आयोजन 3 नंबर रहेगा इसका राइट आंसर। अधिगम के व्यवहारवादी सिद्धांत के समर्थक कौन थे? कोहलर, थॉर्नडाइक, पियाजे, ब्रूनर। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 2 नंबर, यानी कौन थे? थॉर्नडाइक थे। फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने की प्रक्रिया का क्रम क्या है? बाधा, लक्ष्य, अभिप्रेरक, सफल प्रयत्न, विभिन्न अनुक्रियाएं। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 3 नंबर। कौन सा रहेगा? 3 नंबर ऑप्शन रहेगा राइट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि पियाजे के सिद्धांतानुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का समय काल क्या है? जन्म से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 7 वर्ष, 7 वर्ष से 11 वर्ष या 11 से अधिक वर्ष। इसका राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में बालक का ठोस चिंतन, विचारों में क्रमबद्धता, पलटन, संरक्षण समझ, वर्गीकरण व तुलना योग्यता, विकेंद्रीकरण पाए जाते हैं। ये सब क्या है कि योग्यता पाई जाती है बच्चे में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की विशेषता नहीं है? अधिगम क्या है कि जीवन पर्यंत चलने वाली सतत प्रक्रिया है। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अधिगम उचित समायोजन में सहायक है। अधिगम मात्र नवीन ज्ञान का अर्जन है। तो इसका राइट ऑप्शन रहेगा 4 नंबर। यह क्या एक विशेषता अधिगम की नहीं है, क्योंकि केवल नवीन ज्ञान ही शामिल नहीं होता, पूर्व ज्ञान भी क्या होता है इसमें शामिल होता है अधिगम में। सीखने के लिए अगर हम कोई सी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो वो नहीं है कि हम देखते ही कोई नई चीज़ देखते हैं तो नई चीज़ सीख लेते हैं, लेकिन हमें जो पहले से कुछ उसके बारे में नॉलेज होगा तभी क्या कि हम नई चीज़ों को सीख पाते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत स्किनर, अंतर्दृष्टि अधिगम का सिद्धांत कोटलेवेंतो, मानवतावादी अधिगम सिद्धांत कोहलर, संज्ञानवादी सिद्धांत मेस्लो। ऑप्शन है 1 नंबर, यानी कि सक्रिय अनुबंधन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? स्किनर के द्वारा।